क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। साउथ अफ्रीका के साथ पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया की मुट्ठी में पूरी तरह से आ गया है। भारत की जीत लगभग तय दिख रही है अगर मौसम खराब नहीं हुआ तो। और बड़ी बात यह भी है कि यह टेस्ट मैच तय समय से पहले ही खत्म हो सकता है। क्रेडिट तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को जाता है। शमी ने न सिर्फ अफ्रीकी टीम की कमर तोड़ी, साथ ही साथ 5 विकेट लिए, 200 विकेट पूरे करने का कारनामा भी किया। मगर 200 विकेट लेने के बाद शमी इमोशनल हो गए। पहले पिता का नाम लिया और फिर पत्नी का नाम लेकर बहुत कुछ ऐसा कहा जिससे खासा विवाद हो गया। तो क्या क्या कहा शमी ने, आपको सब कुछ बताते हैं। क्यों कहा मुझे खत्म करने की प्लानिंग की गई थी, तो आप भी इस वीडियो को शेयर करें और शमी को लेकर, हसीन जहां को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया के धाकड़ खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने अफ्रीकी टीम को ढेर कर दिया और 5 विकेट अपने नाम किए। अब ये 5 विकेट इसलिए भी बड़े हैं क्योंकि ये अफ्रीका के खिलाफ उसके घर में किया गया प्रदर्शन था और उस पर भी एडन मार्करम, पीटरसन, तेम्बा बाउमा जैसे बड़े बल्लेबाजों को शमी ने ढेर किया। और शमी की बदौलत अफ्रीकी टीम 200 रन के पार नहीं पहुंच पाई और इस पारी में शमी ने 5 विकेट तो लिए, साथ ही साथ टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट भी पूरे कर लिए। अभी शमी के लिए बड़ा दिन था, बड़ी बात थी और शमी ने इसे लेकर बॉलिंग कोच से बहुत सारी बातें भी की। शमी ने अपने खेल का, अपने प्रदर्शन का पूरा क्रेडिट पहले तो अपने पिता को दिया और कहा कि वो ऐसी जगह से आते हैं जहां अभी भी सुविधाएं नहीं है और 20 साल पहले तो वहां कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। मुझे साइकिल पर 30 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग के लिए लेकर आते थे। उन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, बहुत कुछ छोड़ दिया और उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाया। शमी इस दौरान इमोशनल हो गए, रोने भी लगे। जी हाँ, शमी ने कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें बर्बाद करने की सुपारी ली थी, कुछ लोग उन्हें खत्म कर देना चाहते थे। जी हाँ, शमी ने यही कहा। हालांकि शमी ने हसीन जहां का नाम नहीं लिया, मगर शमी का इशारा साफ साफ अपनी पत्नी हसीन जहां को लेकर ही था, क्योंकि हसीन जहां विवाद के बाद शमी का करियर पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। शमी का बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट तक रोक दिया गया था। शमी को आईपीएल में सही पैसे नहीं मिले और शमी का खेल इतना खराब हो गया कि आईपीएल टीम ने शमी को रिलीज तक कर दिया। मगर मोहम्मद शमी ने वहां से वापसी की, मेहनत की और आज इस मुकाम पर खड़े हैं कि टीम इंडिया में उनकी जगह बिल्कुल पक्की होती है, चाहे वो फॉर्मेट कोई भी हो। और यहाँ टेस्ट मैचों में 200 विकेट लेने का कारनामा कर दिया और उसके बाद उन बातों को याद करके, उन इंसिडेंट्स को याद करके शमी इमोशनल हो गए। शमी ने कहा कि मेरे लिए और मेरे जैसे उन हजारों लाखों लोगों के लिए बड़ा अचीवमेंट है जो मेरी तरह छोटी जगह से आते हैं और कुछ करके दिखाते हैं। तो अब शमी 200 विकेट लेने वाले एलीट क्लब में शामिल हो गए और शमी का नाम भी उस लिस्ट में दर्ज हो गया है और शमी इसे अपनी बड़ी सफलता मानते हैं। इसके लिए क्रेडिट देते हैं अपने पिता को, लेकिन साथ ही साथ कुछ बाधाओं का, कुछ रुकावटों का जिक्र करना बिल्कुल नहीं भूलते। तो आप शमी को इस मैच में कितना बड़ा हीरो मानते हैं और क्या वाकई कुछ लोगों ने शमी को बर्बाद करने की कोशिश की थी? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सौरव गांगुली को मंगलवार की सुबह अचानक अस्पताल में भर्ती करा गया। गांगुली अपने घर कोलकाता में ही थे। उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती करा गया। शुरुआत में उनकी सभी जांच की गई, उन्हें नॉर्मल वार्ड में रखा गया, लेकिन खबर है कि दोपहर बाद उनकी हालत खराब होने लगी और देर शाम तक गांगुली की हालत और ज्यादा बिगड़ गई, क्योंकि गांगुली को एंजियोप्लास्टी की वजह से दिक्कत हो रही है। जी हाँ, जनवरी में इसी साल गांगुली को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उनकी दिक्कत थोड़ी सी बढ़ी हुई है। असल में इसी वुडलैंड अस्पताल में इस साल के शुरुआत में भी गांगुली को तब लाया गया था जब उन्हें हार्ट अटैक आया था और 2 जनवरी को अस्पताल में लाने के बाद गांगुली की एंजियोप्लास्टी की गई और गांगुली को करीब 5 दिन तक इसी अस्पताल में रखा गया और उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। लेकिन इसके बाद 27 जनवरी 2020 को फिर से सौरव गांगुली को अस्पताल आना पड़ा था, क्योंकि उनकी हालत बिगड़ गई थी और फिर से गांगुली को तब अस्पताल में भर्ती किया गया। मगर अब कंडीशन अलग है, कंडीशन दूसरी है। हार्ट के मरीजों के लिए कोविड की बीमारी बेहद खतरनाक मानी जा रही है और इसीलिए डॉक्टर्स भी डरे हुए हैं। हर तरीके से प्रिकॉशंस रखे जा रहे हैं, दादा का ध्यान रखा जा रहा है, एहतियात बरते जा रहे हैं और अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि वो
एक्स्ट्रा एहतियात बरत रहे हैं। गांगुली की पिछली बीमारी की हिस्ट्री को देखते हुए उन्हें नॉर्मल प्राइवेट वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। हालांकि खबर है कि गांगुली की तबीयत अभी बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन किसी भी मुश्किल कंडीशन से बचने के लिए पहले ही आईसीयू को तैयार किया गया है और किसी भी वक्त गांगुली को वहां शिफ्ट किया जा सकता है ताकि वहां पर जरूरत पड़ने पर मशीनों का इस्तेमाल हो सके, जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा केयर हो सके और जरूरत पड़ने पर वहां पर गांगुली को डीप मेडिसिन दी जा सके। अब फिलहाल का अपडेट यही है कि सौरव गांगुली कोविड के बाद वुडलैंड अस्पताल पहुंचे, जहां शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन दिन गुजरने के साथ उनकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई और अब आईसीयू में शिफ्टिंग की तैयारी है। वैसे आपको बता दें कि पिछले साल 2020 जुलाई में भी जब गांगुली के परिवार के बाकी लोग कोविड की चपेट में आए थे तो तब गांगुली पर इसका असर नहीं हुआ था, लेकिन अब की बार गांगुली पर इसका असर हुआ है। गांगुली को अस्पताल पहुंचना पड़ा है और इस बीच गांगुली कई जगहों पर व्यस्त भी थे, कई जगहों पर देखे भी जा रहे थे और इसीलिए सौरव गांगुली को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है कोविड के बाद। तो आप गांगुली को लेकर दुआ जरूर करें, गांगुली के स्वस्थ होने की कामना जरूर करें। तो टीम इंडिया का पीछा बवालों से, विवादों से छूट नहीं रहा। एक के बाद एक नए विवाद आते जा रहे हैं और अब नया बखेड़ा तब खड़ा हो गया है जब विराट कोहली को शनिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से रोक दिया गया। जी हां, हर एक टेस्ट मैच से एक दिन पहले ये तय होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ही होगी, जिसमें कप्तान को जाना होता है। मगर बॉक्सिंग डे यानी कि संडे से शुरू हो रहे टेस्ट मैच से पहले शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और विराट कोहली के जाने पर इस पर पाबंदी लगा दी बीसीसीआई की तरफ से। जी हां, बहुत बड़ी खबर सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि विराट के बाहर निकलने पर, विराट के बोलने पर या किसी भी तरह के इंटरव्यू पर, बातचीत पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, बैन लगा दिया गया है। बीसीसीआई की तरफ से यह सख्त आदेश टीम के मैनेजर को दिया गया और उसके बाद टीम के मैनेजर और हेड कोच राहुल द्रविड़ ने फैसला लिया कि विराट कोहली मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं जाएंगे। पहले टेस्ट मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तय किया गया कि राहुल द्रविड़ और केएल राहुल मीडिया के सामने जाएंगे और हुआ भी यही। विराट कोहली मीडिया के सामने नहीं पहुंचे और ये सब कुछ तब हुआ जब पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट ने बहुत ज्यादा बोल दिया था। बीसीसीआई को लेकर कई बड़े खुलासे विराट ने किए थे और अपनी कप्तानी पर भी कई खुलासे किए थे और यहां तक कि गांगुली को झूठा तक कह दिया था। अब माना जा रहा है कि बीसीसीआई अब किसी भी कीमत पर कोई विवाद नहीं चाहता। खबरों की माने तो विराट कोहली पर बेहद ज्यादा प्रेशर बनाया गया है कि वो अब कहीं पर भी कुछ ना बोले। जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती, मगर आगे से कोई भी नुकसान बातों की वजह से ना हो, इसका ध्यान रखने की सख्त हिदायत विराट कोहली को दी गई है। और इसीलिए खबर है कि विराट के पर कतर दी गए हैं, विराट के अधिकारों में कटौती कर दी गई है और विराट को मीडिया के सामने जाने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक से रोक दिया गया। हालांकि विराट कोहली की प्रतिक्रिया अब तक इस पर सामने नहीं आई है, मगर सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली इस फैसले से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। विराट की तरफ से बीसीसीआई को अश्योर किया गया था कि वो विवाद पर कुछ भी मीडिया के सामने अब नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके बाद भी विराट को मीडिया में जाने से रोका गया, जिस पर विराट नाराज बताए जा रहे हैं। विराट इसे खुद का अपमान मान रहे हैं क्योंकि विराट का ये कहना है कि एक कप्तान को हक होना चाहिए कि वो टेस्ट मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके और यही वो करने जा रहे थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन बीसीसीआई ने विराट कोहली की मंशा पर, विराट कोहली के बोलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। खैर, अब जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि विराट के दिन अब पूरी तरह से लदते हुए दिख रहे हैं। अगर विराट कोहली ने इस सीरीज में अच्छी बैटिंग नहीं की, अच्छी कप्तानी नहीं दिखाई, तो फिर तो विराट कोहली की टेस्ट कप्तानी का भी द एंड होना तय है। और ऐसा ही हाल विराट की बल्लेबाजी का रहा तो विराट कोहली को बहुत जल्द टीम से बाहर भी किया जा सकता है। इसीलिए विराट को अपने ही अंदाज में, अपने बल्ले से, अपने खेल से यहाँ पर बीसीसीआई को जवाब देना होगा। तो आपका क्या मानना है, विराट कोहली पर इस तरह की पाबंदी लगाना कितना सही है, कितना गलत? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।